दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कम्युनिकेशन। जब एक लड़का एक लड़की को आई लव यू कहना चाहता है, यानी उसके दिल में कुछ इमोशंस हैं लड़की के लिए, और वो लड़की को आई लव यू कहता है और आगे लड़की उसको आई लव यू टू कह देती है, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी शेयरिंग द इमोशंस, अपने जज्बात को शेयर करना, यानी शेयरिंग द आइडियाज, अपने आइडियाज किसी से शेयर करना, यानी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, यानी किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रख के हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। जैसा कि आपको कहा कि जब एक लड़का एक लड़की को आई लव यू कहता है, तो इसी तरह कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 स्टेप होते हैं। नंबर 1, सेंडर। सेंडर वो होता है जिसने किसी लड़की को यानी को मैसेज भेजना होता है। जैसे हमारे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में यानी डेफिनेशन में जो सेंडर है वो लड़का है, यानी जिसने लड़की को कोई बात कहनी है, यानी भेजने वाला जिसने को मैसेज देना है। अब मैसेज, दूसरा स्टेप है मैसेज, यानी उसका मैसेज क्या है लड़के का कि उसने आई लव यू कहना है। अब तीसरा इसका स्टेप है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है यानी वो लैंग्वेज कौन सी यूज करता है, यानी लड़के ने लड़की को आई लव यू कहना है ना, तो ऐसे लफ्ज ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा लड़की को समझ आ जाए। चौथा जो स्टेप है वो है चैनल, यानी लड़का किस तरीके से लड़की को आई लव यू कहता है। वो मोबाइल पे कहता है, यानी वो खुद कहता है, लव लेटर भेजता है, यानी वे ऑफ मैसेज भेजने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं चैनल। पांचवा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टेप है वो है रिसीवर, यानी अब दूसरी तरफ से लड़की, रिसीवर लड़की है जिसने लड़के का मैसेज लेना है। तो छठा जो स्टेप है हमारा 6 स्टेप वो है डी कोडिंग। अब लड़की ने उस लड़के का जो मैसेज था ना आई लव यू, उसको अपने वर्ड में समझने की कोशिश की, इसे कहते हैं डी कोडिंग। और 7वां जो स्टेप है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का फीडबैक। अब लड़की उसको आगे रिस्पॉन्स क्या देती है, जवाब आई लव यू टू। तो इस तरह ये 7 स्टेप बन गए कम्युनिकेशन प्रोसेस के। लड़के ने मैसेज भेजना है लड़की को, और ये सारे 7 स्टेप जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन फॉर्म्स। जब एक लड़का खुद लड़की के पास जाकर आई लव यू कहता है बोलकर, इसे कहते हैं स्पीकिंग कम्युनिकेशन। या अगर एक लड़का लिख के लड़की को मैसेज करता है आई लव यू, तो इस किस्म को कहते हैं राइटिंग कम्युनिकेशन। यानी वो लव लेटर लिख के भेज सकता है, मोबाइल पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेंजर भेजता है, ईमेल कर सकता है। और अगर एक लड़का इशारे से लड़की को आई लव यू कहता है तो उसे कहते हैं जेस्चर। यानी कम्युनिकेशन फॉर्म की 3 किस्में होती हैं, स्पीकिंग कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन, जेस्चर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टाइप्स 4 टाइप्स की होती है। यानी नंबर 1 पैसिव कम्युनिकेशन, नंबर 2 अग्रेसिव कम्युनिकेशन, नंबर 3 पैसिव एंड अग्रेसिव कम्युनिकेशन, नंबर 4 असर्टिव कम्युनिकेशन। अब पैसिव कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। यानी जब एक खूबसूरत बीवी बड़े प्यार से अपने शोहर को कहती है कि मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन शोहर आगे से मतलब कि कोई जवाब नहीं देता, यानी कम्युनिकेशन थोड़ी फेल टाइप की होती है, नाकाम टाइप की। इस तरह की कम्युनिकेशन को कहते हैं पैसिव कम्युनिकेशन। अब जो दूसरी टाइप है वो है अग्रेसिव कम्युनिकेशन। ये अग्रेसिव मैनर में की जाती है। यानी हस्बैंड अपनी बीवी को कहता है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, तुम बहुत ज्यादा खर्च कर रही हो, तुम्हें कुछ केयर करनी चाहिए, कुछ सेविंग करनी चाहिए। अब तीसरी टाइप जो होती है ना, ये पैसिव एंड अग्रेसिव। यानी नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि पैसिव और अग्रेसिव दोनों को इकट्ठे कर दिया जाए तो तीसरी टाइप बन जाती है पैसिव एंड अग्रेसिव कम्युनिकेशन। यानी बीवी अपने हस्बैंड को शॉपिंग के लिए बड़े प्यार से कहती है और हस्बैंड उस पर ब्लेम करता है कि तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कम्युनिकेशन भी थोड़ी फेल टाइप की होती है। तो दोस्तों 4 टाइप जो कम्युनिकेशन की है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। यानी ये वो कम्युनिकेशन है, बीवी जब हस्बैंड से कहती है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो हस्बैंड उसकी बात मान लेता है, उसे पैसे दे देता है कि तुम शॉपिंग के लिए चली जाओ। और सबसे अफेक्टिव और ज़बरदस्त जो कम्युनिकेशन है ना, ये असर्टिव कम्युनिकेशन है, जो एक सक्सेसफुल और कामयाब कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कामयाब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें दोनों आदमियों की राय हो, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, दोनों एक दूसरे की बात का ख्याल रखें। ये होती है असर्टिव कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है। यानी एक लड़के ने एक लड़की को जिस तरह आई लव यू कहना है ना, वो जोन सा रास्ता अपनाएगा उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कौन सा रास्ता अपनाता है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि अगर लड़का मोबाइल के जरिए यानी उस लड़की को कह सकता है
ये मोबाइल भी कम्युनिकेशन चैनल है। अगर वो लव लेटर भेजता है तो ये लव लेटर जो है ये भी कम्युनिकेशन चैनल है। इसी तरह व्हाट्सएप कर सकता है, ईमेल भेज सकता है, यानी बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे आसपास यूज हो रहे हैं जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। टीवी रेडियो पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती है। बहुत सारे चैनल मतलब के यूज हो रहे हैं, इनको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। यानी आप किसी से बात करने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं ना, उस रास्ते को कम्युनिकेशन चैनल्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर, आप कभी भी किसी स्कूल कॉलेज में जाएं, सामने बैरियर लगा होता है यानी रुकावट। यानी एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को समझें। जब एक लड़का एक लड़की को आई लव यू कहता है, लड़की आगे जवाब देती है आई लव यू टू, इसे तो कहते हैं कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन के में रुकावट क्या आ सकती है? जो रुकावट आएगी ना उसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कम्युनिकेशन रुकावट जिससे कम्युनिकेशन रह जाए। सपोज आप इसी चीज को देखें कि मोबाइल के जरिए लड़का आई लव यू कहता है, शायद लड़की का मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है या मोबाइल खराब हो जाता है, कम्युनिकेशन मिस हो जाती है, रुकावट बन जाती है। या इसी तरह वो लव लेटर भेजता है, वही लव लेटर लड़की के किसी बाप के या अम्मी के हाथ चला जाता है, रुकावट बन गई। इसी तरह वो व्हाट्सएप पे करता है और हो सकता है वो लड़की व्हाट्सएप को यूज ही ना करती हो। इसी तरह ईमेल भेजता है, हो सकता है उसका ईमेल हो ही ना, या गलत ईमेल पे चला जाता है, या सम टाइम ऐसा भी होता है। इस तरह मतलब कि कम्युनिकेशन में जो मुख्तलिफ मसले आ जाते हैं। जैसे आप सपोज ये देख लें कि लैंग्वेज का मसला आ सकता है। अगर आप एक लड़की अनपढ़ है, उसे कह दें इंग्लिश में आई लव यू, वो क्या समझेगी आई लव यू का मतलब क्या होता है। इसी तरह आप कल्चर को देख लें कि मतलब कि आप पठान लोग हैं, मतलब कि उनके सामने किसी भी तरह बात करेंगे, हो सकता है उनको आपकी पंजाबी की समझ ना आए, तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोगों ने आपस में बातचीत करनी होती है, वो आगे दूसरा बात उसकी समझे भी, इसे कहते हैं मतलब कि कम्युनिकेशन बैरियर।